हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में ज़ोरदार तरीके से लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गैस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है मोल प्रभाज एवं शक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोल प्रभाज को पढ़ेंगे, उसके बाद शक्ति को समझेंगे। ठीक है, तो मोल प्रभाज को तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है: मोल प्रभाज, मोल अंश या फिर अणु भिन्नांक। ठीक है, इन तीनों का मतलब होता है गैस मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम मोल अंश की परिभाषा को समझ लेते हैं, आखिर मोल अंश मोल प्रभाज होता क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स कि बिलियन के किसी एक भाग के मोल तथा बिलियन के कुल मोलों के अनुपात को उस भाग का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जिस पदार्थ का आपको मोल प्रभाज निकालना है, उस पदार्थ का मोल बटा बिलियन के कुल मोल उस पदार्थ का क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम काई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस चिन्ह जो है एक्स की तरह दिखाई दे रहा है, इसको काई पढ़ते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज को इसी से दिखाते हैं। ठीक है गैस, अब हम समझ लेते हैं इसके मात्रक के बारे में। ठीक है, क्योंकि मोल प्रभाज एक प्रकार की राशि है, तो इसका मात्रक कोई नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन राशि है। ठीक है, क्यों गैस, क्योंकि ऊपर भी मोल होता है और बटे के नीचे भी मोल होता है। इस प्रकार मोल मोल कैंसिल हो जाता है और इसका कोई मात्रक नहीं बनता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमारे पास एक बिलियन है जिसमें ए और बी पदार्थ हैं। ठीक है, जिसमें से ए हमारा क्या है, विलायक है, और बी क्या है, विलेय है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ए जो कि विलायक, इसका मोल Na है। ठीक है, तो मानेंगे कि माना विलायक जो कि ए है। ठीक है, विलायक ए का मोल Na है। ठीक है, मोल को हम स्मॉल n से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका मोल हो जाएगा स्मॉल n, और ए का मोल है तो इसलिए यहाँ पर ए चिपका देंगे। ठीक है, अब हम विलेय जो कि बी है इसका मोल लिखेंगे और इसका मोल हो जाएगा Nb। ठीक है, का मोल बराबर Nb हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गाइस हम लोग बिलियन का कुल मोल लिखेंगे। ठीक है, तो बिलियन का कुल मोल पदार्थ ए और बी दोनों के मोल के योग के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब विलायक और विलेय दोनों के मोलों का योग जो होगा वो बिलियन का कुल मोल होगा। ठीक है, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb के बराबर। ठीक है, Na क्या है, विलायक का मोल है, Nb विलेय का मोल है। ठीक है, इन दोनों के मोलों के योग जो होगा वो बिलियन का कुल मोल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या मान लेते हैं कि ये पदार्थ का जो कि विलायक, इसका हमें मोल प्रभाज निकालना है। तो ठीक है, तो हमें जिस पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना होता है उसका मोल लिखते हैं और बटा कुल मोल लिख देते हैं। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है, मान लीजिए हमें ए का मोल प्रभाज निकालना है तो काई ए लिखेंगे, बराबर कर देंगे, और जिस पदार्थ का आपको मोल प्रभाज निकालना है उसका मोल लिखेंगे बटा बिलियन का मोल। तो बिलियन का मोल कितना है, Na प्लस Nb है। ठीक है, तो यही इसका ये पदार्थ का मोल प्रभाज हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें जो बी पदार्थ विलेय है उसका मोल प्रभाज निकालते हैं। ठीक है, तो इसका भी मोल प्रभाज सिंपल हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जिस पदार्थ को आपका मोल प्रभाज निकालना है उसका मोल ऊपर लिखेंगे बटा बिलियन का कुल मोल लिखेंगे। तो बिलियन का कुल मोल कितना है, Na प्लस Nb। ठीक है, तो यही इस पदार्थ का क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको मोल प्रभाज रटने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना है फटाक से उसका सूत्र बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मोल प्रभाज से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट नोट को समझ लीजिए जो कि एमसीक्यू में आपको काम देगा। ठीक है, क्या है कि बिलियन के सभी अवयवों के मोल प्रभाज का जो योगफल होता है वो सदैव 1 के बराबर होता है। ठीक है,
कहने का मतलब विलयन में जितने भी पदार्थ होंगे सभी के मोल प्रभाज का जो योग होगा वो सदैव एक होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने जो विलयन लिया है उसमें दो पदार्थ ए और बी हैं, ठीक है। तो इस विलयन के लिए इन दोनों पदार्थों के मोल प्रभाज का योग एक होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे कि काई ए, चूंकि काई ए प्लस काई बी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कहने का यही मतलब है, ठीक है। किसके लिए, इस सॉल्यूशन के लिए जो कि हमने इसमें लिया है, ठीक है। हो सकता है गैस ऐसे भी सॉल्यूशन आपके पास हो जिसमें 2 से अधिक पदार्थ हो, तो उनके लिए भी हम क्या करेंगे, जितने भी पदार्थ रहेंगे सभी के लिए क्या करेंगे कि उनके मोल प्रभाज का योग हम 1 के बराबर लिखेंगे, ठीक है। कैसे, इसको अभी हम प्रूव कर देते हैं, ठीक है गैस। काई ए का मान कितना है, यहाँ पर हमने निकाला है, ठीक है। कितना है, Na है, ठीक है, बटा Na प्लस Nb, ठीक है। और प्लस करेंगे काई बी का क्या है, Nb अपान Na प्लस Nb, ठीक है। और बराबर में 1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर सेम है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb, ठीक है। और नीचे तो एक हर लिख देंगे, Na प्लस Nb, ठीक है। इस तरह क्या हो जाएगा, अंश से हर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, दोनों साइड प्रूव हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमेशा ट्रू होता है, ठीक है, कि विलयन के जितने भी उसमें अवयव होते हैं, भाग होते हैं, सभी के मूल प्रभाज का योग 1 होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सल्यूशन है, ठीक है, जिसमें ए बी सी 3 पदार्थ हैं। कितना है, ए बी सी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये लाइन क्या हो जाएगी कि इन तीनों पदार्थों के मोल प्रभाज का योग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो फ्रेंड्स या फिर 4 हो या 5 या कितना भी हो, सभी पदार्थों के मोल प्रभाज का योग हमेशा उस सॉल्यूशन के लिए 1 होगा, ठीक है। तो काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको समझ में और जान लीजिए फ्रेंड्स की मोल प्रभाज का मान हमेशा 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है। कहने का मतलब मोल प्रभाज का मान कभी भी 1 के बराबर या 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त मोल प्रभाज आपको पूरी तरीके से चमक गया होगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग शक्ति के बारे में समझ लेते हैं। प्यारे दोस्तों, शक्ति को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका परिभाषा होता है गैस कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या शक्ति कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर जो विलेय के ग्रामों की संख्या है इसको देखकर आपको घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है कि विलेय का भार, सिंपली, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा शक्ति बराबर विलेय का भार बटा विलयन का आयतन, ठीक है। यहाँ पर आयतन लीटर में लेना है और विलेय का भार जो कि ग्राम में लेना है, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा ग्राम और नीचे हो जाएगा लीटर, तो ग्राम प्रति लीटर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक, और इसको ग्राम प्रति लीटर सांद्रता भी बोलते हैं इसी से, ठीक है। और जब आयतन आपका विलयन का लीटर में न देकर ml बोले तो मिलीलीटर में दिया रहता है, तो अब क्या करते हैं गैस कि 1000 से 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, ठीक है। तब आपका सॉल्व होता है सही क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होता है कि एग्जामिनर आयतन जो होता है मिलीलीटर में दे देता है और यही वाला फॉर्मूला चिपका देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भूलना नहीं है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है और ml का मान यहाँ पर रखना है, ठीक है। और इसका मात्रक भी उम्मीद समझ में आ गया होगा कि ऊपर ग्राम है नीचे लीटर है, तो ग्राम प्रति लीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त फाइनली आपको शक्ति और मोल प्रभाज दोनों आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो